नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। जितने भी मेरे बब्बर शेर हैं, बब्बर शेरनियाँ हैं, सबको जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो कि सीजी टेट का जो है फॉर्म डेट भरने का शुरू हो चुका है। 8 दिसंबर के पहले आप सभी को भर लेना है। थोड़ा भी इधर उधर पिकनिक मनाने के चक्कर में, इधर उधर दोस्ती यारी के चक्कर में डेट को भूलना नहीं है। अभी से जितना जल्दी हो सके भर लो, ठीक है जी। चलिए, आज आप लोगों को मैं कुछ नियम बताने वाला हूं जो नया संशोधित नियम के रूप में जारी हुआ है। क्या है खास, सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि हम जब सीजी टेट की तैयारी करते हैं, सीजी टेट दिलाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि यार ऐसा ऐसा चीज़ है, अमुक अमुक चीज़ है, तो क्या ये ऐसा है कि नहीं है। तो कुछ बहुत सारे नियम हैं, कुछ मैं आप लोग बताना चाह रहा हूँ। बेहद ज़रूरी है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये नियम को हर कोई बताता नहीं है, क्योंकि कई लोग को नियम पढ़ना जानना थोड़ा सा हेडेक लगता है। तो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप लोग के मन में जैसे चलता है कि सीजी टेट कब दिलाना चाहिए, किन स्थितियों में दिला सकते हैं, बीएड के दौरान या डीएड के दौरान, फाइनल ईयर में कि सेमेस्टर में, या फिर कितना परसेंटेज होना चाहिए सीजी टेट दिलाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए कितना है, तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अभी जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है फॉर्म भरने, उसमें ये चीज़ शामिल है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देखिएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश। हालांकि जानते हो 2025 का जो है 2026 में हो रहा है सीजी टेट। हालांकि मैं देखा यार कि इसको 26 कर लेना चाहिए था, 26 में हो रहा है तो, पर पता नहीं इन लोगों को टाइम नहीं मिला 25 को 26 करने में। पर जो भी है आया हुआ है, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संशोधित लिखा हुआ है ना। अभी जो आया है उसमें संशोधित लिखा हुआ है। तो संशोधित लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी कुछ प्रावधान है। क्या है प्रावधान, इसको मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग तकलीफ उठाइएगा, लेटर थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो कोशिश करिएगा मेरे साथ ऑब्जर्व करने का। यहाँ पर देखिएगा, कुछ खास बातें हैं जिनमें मैं खास बात को बताने वाला हूँ। ये जो सीजी टेट है, सीजी टेट की बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता बस मात्र होगी। सिर्फ आप इससे एलिजिबल होंगे शिक्षक भर्ती दिलाने के लिए। शिक्षक बनने के लिए, नियुक्ति के लिए यह आदेश नहीं माना जा सकता। सी टेट का जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाई आप करेंगे सी टेट का, वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता के लिए, सब जानते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका जो आरटी एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कड़िका में लिखा हुआ है कि सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये अनिवार्य योग्यता है। अनिवार्य योग्यता। कई लोग बोल रहे थे सर सीजी टेट जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। एमपी टेट में देखेंगे तो एमपी टेट में ऐसा हो गया है, एमपी टेट वर्ग 2, 3, 1 तीनों के लिए चालू हो गया है। तो कई लोग के मन में सवाल आ रहा है कि सर सीजी टेट वर्ग 1 के लिए जरूरी है क्या। तो छत्तीसगढ़ में तभी तक जरूरी नहीं है, और इस नए एग्ज़ाम कैलेंडर में शामिल होने के बाद जो फॉर्म भरने का जो डेटा आया, संशोधित नियम है, इससे और स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में बहरहाल वर्ग 1 के लिए सीजी टेट अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, जो पहले भी नहीं था। लेकिन सुनिएगा, एमपी टेट जरूरी हो गया वहाँ के वर्ग 1 के लिए। हो सकता है अब आने वाले समय में यहाँ भी उस चीज़ों को अगले समय में उसको शामिल कर दे, हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ज़रूरी नहीं है, एकदम क्लियर हो चुका है। तो आप लोग बिना सीजी टेट परेशान हुए बिल्कुल लेक्चर की तैयारी करते रहिए। चलिए, यहाँ पर देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा होती है। सभी जानते हैं आप लोग, पेपर 1 पेपर 2 दिलाते हैं। पेपर 1 प्राइमरी के लिए, स्कूल के लिए, और मिडिल के लिए जो है पेपर 2 दिलाते हैं। इस परीक्षा में पात्रता हेतु जो है न्यूनतम 60 अंक आवश्यक है। न्यूनतम 60 अंक बोला है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 60 अंक जो है वो सामान्य वर्ग वालों के लिए है, रिजर्व वालों के लिए है, और जो कहना चाहिए कैटेगरी वाले हैं। आप सभी जानते हैं कैटेगरी का मतलब क्या है यहाँ पर, एसटी, एससी, ओबीसी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी, गैर क्रिमिनल एनसीएल वाले और दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में कितने चाहिए, 50% चाहिए। आप सभी को मालूम है कि अभी आप लोगों का जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, इसमें 150 मार्क्स है। ये जो 150 मार्क्स है टोटल प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक, इसमें आपको 60% लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनारक्षित वर्ग वाले हैं, और 50% लाना है एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल वाले। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम है और ये बिल्कुल ज़रूरी है। आगे देखिएगा मेरे साथ, गौर करिएगा। पॉइंट 5 देखिएगा, इसमें पॉइंट 5 बोल रहा है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यहाँ वैधता आजीवन रहेगी। आपका जो है लाइफ लॉन्ग वैलिड रहेगा। एक बार अगर सीजी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, एक बार आपको करना है। दूसरा है सफल
जो घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। कई लोग का लगता है यार मेरा सीजीटेट में इस बार काफ़ी कम नंबर आ गया, क्वालिफाई तो हो गया हूँ लेकिन नंबर मेरे योग्यता के हिसाब से मैंने जितना एफर्ट लगाया था उससे कम नंबर आया है, एक बार और दिलाऊं कि नहीं दिलाऊं। कई लोग हमारे यार आप क्वालिफाई हो गया, लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है, तो आप नहीं दिलाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर सुधार करना चाहते हैं, अंक को इंप्रूव करना चाहते हो तो फिर से आप दिला सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। अपने नंबर को अगर बढ़ाना चाहते हैं इस उद्देश्य से तो बोला गया है कि आप अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकते हैं। बाकी फेल होने के बाद तो एक आदमी पास होने के लिए दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन अंक भी सुधार करना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होता है। तो आप जब पास कर लेंगे तो आपके पास ई सर्टिफिकेट आएगा, और जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस दौरान आपको जो है मूल्यांकन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय वो आपको ई सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है साथियों, हालांकि ये चीज़ को पहले ही कर देना चाहिए जब हम फॉर्म भरते हैं शिक्षक भर्ती के समय, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा समय न जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में जानते हो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है, ये अगर पहले कर देंगे अन्य राज्यों के जैसे होता है तो बेहतर हो सकता है, जैसे सेंट्रल में जो जॉब वैकेंसी रिक्रूटमेंट होता है। अब चलिए खास बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 60% 50% वाला तो समझ में आ गया। अब जो सबसे खास लोगों को जो जानने का एक ज़रूरत है और जानना चाहिए भी, अगर हम बात करें 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन के लिए, यानी कि CGTT पेपर 1 के लिए प्राइमरी एजुकेशन के जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके में अथवा अथवा लिखा हुआ है, अथवा अथवा, इसका मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये। पहला जो कंडीशन है आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब जानते हो कई लोग 1 वर्ष वाला, पहले 1 वर्ष में बीएड होता था, अब 2 वर्ष में हो रहा है बीएड, पहले 1 वर्ष, तो यहाँ पर द्विवर्ष हो, है ना, तो उसमें चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है, हमारे यहाँ बीएड बोलते हैं। तो अगर आप प्रवेशित हैं और अध्ययनरत हैं, अगर आप प्रवेश किए हैं जस्ट, उसके बाद एवं शब्द है, हो सकता है आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे बीएड के या डीएड के, तो भी दिला सकते हैं। हालांकि पेपर 1 मतलब डीएड अनिवार्य है हमारे यहाँ, तो डीएड के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी दिला सकते हैं, अध्ययनरत है तो दिला सकते हैं, पास हो चुके हैं डीएड कर चुके हैं तो भी दिला सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हम जो है CGTET पेपर 1 कब दिला सकते हैं, डीएड करते हुए भी दिला सकते हैं, सेमेस्टर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा डीएड में एंट्री हो चुका होना चाहिए कॉलेज के पास, या फिर कॉलेज पास होने के बाद भी आप दिला सकते हो। दूसरा है यहाँ पर आपको ध्यान रखें, न्यूनतम 50 अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, मतलब आपका जो है 50% के साथ आपका जो है एजुकेशन होना चाहिए, किसमें, उच्चतर माध्यमिक में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें अगले पॉइंट, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समय आपने जो है 10वीं 12वीं जो पास किया है वो कम से कम उसमें 45% होना चाहिए कम से कम। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चे लोग 45% ला ही लेते हैं, तो 45% जो है कम से कम होना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी के नाम से भी जाना जाए हो, क्योंकि आप लोग देखो कई लोग NIOS की डिग्री रखे रहते हैं, हाँ NIOS, कई लोग बच्चे पूछते हैं सर NIOS वाले एलिजिबल है कि ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्ट आदेश जारी कर दिया कि जो NIOS से भी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं वो भी शिक्षक भर्ती दिला सकते हैं, तो ये आपके लिए खास है। तो यहाँ पर न्यूनतम 45% भी आप अंक उत्तीर्ण किए हैं 10वीं 12वीं में तो भी आप दिला सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 45% वाले भी जो है पेपर 1 के लिए पात्र हैं, और पेपर आप जो है डीएड के फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फाइनल सेमेस्टर में आप दिला सकते हैं। तो स्पष्ट हुआ ये खास जानकारी। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप मिडिल यानी कि वर्ग 2 में आप CGTET दिला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्नातक जरूरी है, हमको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, आप जानते हो बीएड जरूरी है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, छत्तीसगढ़ में तो बीएड बोल देते हैं। प्रवेशित यानी कि वो एंट्री कर चुका है, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, अध्ययनरत वो फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, या फिर पास हो चुका है, बीएड उनका कंप्लीट हो चुका है। तो आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फाइनल में हो, या फिर पास कर चुके हो, आप CGTET दिला सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है न्यूनतम 50 अंक होने चाहिए या फिर न्यूनतम 45%। तो ध्यान रखिएगा 45%, कई लोग बच्चे अरे यार सर 50% से मेरा कम है, ध्यान रखें 45% में भी आप CGTET दिला सकते हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक, आजकल जानते हो कॉलेज में जो है BLED और डिग्री साथ में करते हैं, ऐसा हो गया है ये, जैसे कि BA BEd BSc BEd ये सब हो रहा है, तो ये वाले भी जो है दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से 45% जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब दिला सकते हैं CGTET? आप जो है BEd के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्नातक, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे फोकस और करना चाह रहा हूँ कि न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि BEd वाले हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, वर्ग 2 के टीचर बनने वाले हैं, तो हमारे स्नातक में कम से कम 45% होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलेंगे सर जनरल कैटेगरी वाला, सबके लिए भाई 45%, जनरल कैटेगरी वाला भी अगर 45% है तो भी वो जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd उत्तीर्ण या फिर द्विवर्षीय। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद है, आपको जानना है, आपका NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इसके अनुसार 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और BEd होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है CGTET पेपर 2 जो है वर्ग 2 के लिए एलिजिबल है। स्पष्ट हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक खास चीज़ जो कई बच्चे यहाँ पर ध्यान दिए नहीं है, पता भी नहीं होगा, नोट में लिखा हुआ पहला पॉइंट में ध्यान दीजिए। आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से जो दिव्यांग है ना, उन सभी अभ्यर्थियों को हर अंक में 5% तक की छूट दी जाएगी। 5% की छूट स्पेशल और दी जा रही है किनको? आरक्षित श्रेणियों को। आरक्षित श्रेणी समझ गए, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को, इनको 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है अर्हक अंकों में। यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, तो यहाँ पर जो है ये 45-40 भी हो जाएगा तो भी चल सकता है, ये इसका मतलब है। क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ व्यू में ये फर्स्ट और सेकंड आप देख रहे हो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 है ना, ये जो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर तीसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं, ये 1 से 5 के लिए है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये 1 से 5 के लिए है, और ये दूसरा कक्षा 6 से 8, इन्हीं के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ। मतलब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप ST SC OBC हैं तो 45 नहीं बल्कि 40% में भी आप जो है दिला सकते हैं। ये खास संशोधन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूनतम अर्हताएं आपको ध्यान रखना है, खास बात, तो ये खास है। दूसरा है अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, यहाँ पर कुछ खास देखिएगा। अध्यापक शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, इस सूचना में संदर्भ है कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा, बिल्कुल है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा, आप जानते हो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेटर का भी पोस्ट भी आया था, छत्तीसगढ़ में 100 पोस्ट आया था। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में अगर विशेष शिक्षा में आपका डिप्लोमा है, विशेष शिक्षा में BEd है, तो भी आप जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये खास आपको ध्यान रखना है। और मान लो आप विशेष शिक्षा में आपका BEd DED है, तो नियुक्ति के बाद आपको प्रारंभिक शिक्षा सत्र में जो है NCTE द्वारा 6 माह का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर हर कोई तो स्पेशल एजुकेशन में जो है BEd या DED नहीं रहता, लेकिन जो है BEd DED वाले स्पेशल एजुकेशन में, तो वो लोग जो है ये नॉर्मल जो वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की, उनमें भी ये लोग एप्लीकेबल हैं। और जैसे कि अब उनका नियुक्ति हो गया तो उसके बाद 6 महीने की उनको पास अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। अगला जो खास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें NCTE अधिसूचना 29 जुलाई 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रम को करने वाला व्यक्ति CGTET में शामिल होने के लिए पात्र होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि NCTE अधिसूचना 2011 में वर्णित कोई भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को करने वाला व्यक्ति वो जो है वो CGTET में शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि NCTE के रूल को ये पूरा फॉलो करता है। NCTE के अनुसार अगर आपने जो है क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप जो है एलिजिबल हैं CGTET के लिए। बाकी इसमें लिखा हुआ ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त हो, ऊपर में दिए गए जितने भी योग्यता अगर नहीं होंगी तो CGTET में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। तो ये था कुछ खास नियम, आपको ध्यान रखना है। और लिखा हुआ इस ओर ध्यान दिया जाए कि यदि अभ्यर्थी को CGTET में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका अर्थ यह नहीं लिया जाए कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो जाती है। इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति करने के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता, और साथ ही साथ
पात्रता संबंधी भर्ती एजेंसी नियुक्त अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं बताना चाहूँ, आप देख रहे हो नियम कानून, तो ये सामान्य नियम कानून है, आप देख रहे हो, ये नियमों को आपको जानना है। फिर से मैं फोकस करना चाहूँ, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम। फिर इस बार आया है, सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार के लिए बार बार दिला सकते हैं जब तक उनको सर्टिफिकेशन नहीं है तब तक। 40-45% वाला जान लीजिए यहाँ पर कि सर सीजी टेट के लिए ना शिक्षक भर्ती के बारे में ये पात्रता परीक्षा को लेकर जानकारी है। अभी शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो जानकारी दी जाएगी उसको आपको फिर से बताएंगे। बाकी आप देख रहे हो जो सीजी टेट है उसमें पेपर 1 के लिए जो है परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की है। हालांकि व्यापा में भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 2 घंटे के हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 घंटे के हैं क्योंकि यहाँ पर 150 अंक का है। ओके, हालांकि व्यापम में देख रहे हो कि 100 अंकों का सब एग्जाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें वही है 150 अंक का। 150 में आपको 60 पाना है जनरल कैटेगरी वालों को, अनारक्षित वालों को, और 50% पाना है किनको, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो उस विषय वस्तु तो आप सभी जान रहे हो, यहाँ पर 5 विषयों के साथ जो है समाहित है आपका पेपर 1 विषय वस्तु। और यहाँ पर पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में 3 तो कंपलसरी है, उसके बाद विषय आधारित होने की वजह से गणित विज्ञान वालों के लिए गणित विज्ञान है, और जो सामाजिक विज्ञान वाले होंगे उनको सामाजिक विज्ञान का ही अटेम्प्ट करेंगे 60 अंकों के लिए। इनका भी 150 अंक है। तो परीक्षा पैटर्न बिल्कुल 150 अंक का ही होने वाला है, 2.5 घंटा समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई लोग बच्चे पूछते हैं सर कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले, प्रत्येक परीक्षा में 2 घंटे 30 मिनट की अवधि होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, जूम कर दे रहा हूँ, कई बच्चे इन पे भी सवाल करते सर व्यापम में तो हमने सुना है कि 1/4 कटता है, तो क्या ये यहाँ पर रूल लागू है? तो ध्यान दीजिएगा कि गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब आप कितना भी गलती कर लो आपको जो है नेगेटिव नहीं मिलेगा, बस 0 हो जाएगा। यह है गलत होने पर, सही होने पर अंक मिलेगा 1 अंक। स्पष्ट हुआ? कई लोग के सवाल रहते हैं। बाकी आप देख रहे हो प्रश्न की प्रकृति कैसे होगी, स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो CDP में आप देखेंगे 6 से 11 वर्ष के बच्चों के हिसाब से शैक्षिक मनोविज्ञान को समझाना है। हिंदी आप देखोगे तो हिंदी के लिए स्टैंडर्ड बताया गया है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। खासकर अंग्रेजी को लोग पूछते हैं सर अंग्रेजी का पेपर होगा तो अंग्रेजी का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर कक्षा 12वीं तक के स्तर तक के हमको तैयारी करना है, 12th है स्टैंडर्ड पे हमको तैयारी करना है अंग्रेजी के लिए। गणित के लिए बताया गया कक्षा 1 से 5 के लिए पाठ्यक्रम, तो जो सिलेबस है आपको बता दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पेपर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि किस स्टैंडर्ड से सवाल पूछे जाएंगे। स्पष्ट है? पेपर 2 में भी अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में भी जो मिडिल वाले हैं उनको भी कक्षा 12वीं तक के स्तर के ही अंग्रेजी तैयारी करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो नया नियम संशोधित हुआ है उसके लेकर जो है कि जानकारी है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है पूरा जानकारी। तो ये खास जानकारी आप सभी को जान लेना है। सभी अभ्यर्थी के मन में अगर और भी कोई सवाल होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके उन सवालों के जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ख़ास जानकारी, हमारे संस्थान में सीजी टेट के क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके टेस्ट सीरीज़, ई बुक सारे कुछ आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, आप लोग इनका लाभ ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सीजी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रबल दावेदार बने। विश ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को मैं फिर कुछ नई जानकारी अगर मिलेगी तो ज़रूर बताऊंगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद साथियों।